हेलो स्टूडेंट्स, हेरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से है और जो चैप्टर का नाम है वो है फूड, यानी फूड के बारे में है। अब फूड के बारे में क्या है कि फूड के बारे में ये है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी ये जो फूड है ना ये कहाँ से आता है। ठीक है, फूड कहाँ से आता है या इसका सामान कहाँ से आता है जिससे खाना बनता है। तो उसी के बारे में चैप्टर है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टडी करते हैं। नाउ इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें गिवन है कि व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने क्या खाया था घर पे। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, पता करो कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया था। एंड डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने आज एक ही प्रकार का, सेम काइंड ऑफ मतलब उसी टाइप का, जैसा आपने कल खाया था वैसा ही क्या आपने आज भी खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, हम सभी डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे। ठीक है कि नहीं, इजंट इट, है कि नहीं। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ तो हमें सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है कि फूड की वैरायटी क्या है। Ask your friends in the school about the items they were eating, they would be eating during the day। तो अपने दोस्तों को पूछो स्कूल में कि जो आइटम्स जो वो खाते हैं ड्यूरिंग द डे। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भी देखो, ठीक है, ये भी जानकारी लो अपने दोस्तों से जो डिफरेंट स्टेट्स में, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं जो आपके दोस्त, उनसे भी ये वाली जानकारी लो। ठीक है, और लिस्ट दी ऑल दी आइटम्स इन योर नोटबुक इन गिवन 1.1 फॉर एज। तो 1.1 जो है ये टेबल गिवन है 1.1, इसमें सारी आइटम्स की ना लिस्ट बनानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। हाँ, तो यही है। अब ये टेबल गिवन है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, टेबल में और कुछ भी नहीं है, तो ये टेबल गिवन है। ओके, ये अलग अलग टाइप का खाना है बना हुआ है, फिश वगैरह पड़ी है, ये कुछ और है, ये डोसा वगैरह है। ठीक है, और ये टेबल है 1.1, इसमें आपने यहाँ पर नेम ऑफ द फ्रेंड या स्टूडेंट का नाम लिखना है और वो क्या खाता है इन अ डे, पूरे दिन में, वो आप लिस्ट बनानी है। दिस इज़ दी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्टिविटी 1 है, तो आप देख सकते हैं। तो एक्टिविटीज़, वैसे साइंस में आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं उनको प्रैक्टिकली साइंस थोड़ी ज़्यादा समझ में आती है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके बाद क्या कह रहा है, टेबल 1.1 तो हमने देख लिया कि क्या करना है इसमें। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड, मतलब ऐसा लगता है कि फूड में बहुत ज़्यादा वेराइटी है दैट वी ईट। ठीक है, वेराइटी मतलब अलग अलग टाइप का, प्रकार का। What are these food items made of, ये जो फूड आइटम्स हैं ये किस किस चीज़ की बनी हुई हैं। थिंक यानी सोचो, अबाउट राइस कुकड एट होम, मतलब जो चावल घर पे बनते हैं उनको, उनके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस, रॉ राइस मतलब कच्चे चावल हम लेते हैं, एंड बॉयल इट यानी उन्हें उबालते हैं इन वाटर। ठीक है, ये एक रॉ राइस हो गया, दूसरा वाटर हो गया, हम ये दो चीज़ें लेते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स, मतलब दो ही चीज़ें। इंग्रेडिएंट्स होता है जो जो चीज़ें उनमें मतलब मिला के हम कुछ बनाते हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रॉ राइस और पानी दो ही चीज़ें लेते हैं और फिर उनको बॉईल कर देते हैं और हमारा जो चावल है वो तैयार हो जाते हैं। तो हम ऐसे दो ही मटेरियल लेते हैं या इंग्रेडिएंट्स, 2 मटेरियल्स या 2 इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर, मतलब चाहिए होते हैं अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड यानी दूसरे हाथ कुछ अलग, मतलब सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से यानी चीज़ों से बनाई जाती हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अब वेजिटेबल करी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, चाहिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के, और सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, मसाले वसाले वो सब चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ तो चावल था जो सिर्फ 2 चीज़ों से बनते हैं, और दूसरी तरफ देखिए ये वेजिटेबल करी की एग्जांपल ये यहाँ पर, जो जिसमें काफ़ी सब्जियाँ डलती हैं, नमक डलता है, मसाले, ये वो सब। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको जानकारी दी है। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 क्या कह रही है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन, ये टेबल 1.1 में
ये वाले टेबल में जो आपने चीज़ें आइटम्स ली थी, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आई यूज टू प्रिपेयर दीज। जो भी यहाँ पर आप चीज़ें लिखोगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, आपने ये पता करना है कि वो पता करने की कोशिश करनी है कि वो किस किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों से बने हैं, ठीक है। एंड बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, अपने बड़ों से या दोस्तों से पता करिए। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, टेबल 1.2 इसके नीचे गिवन है, उनमें से सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, सो ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। तो ये वाली जो लिस्ट है इसमें और भी चीज़ें आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देख सकते हैं आप टेबल 1.2 गिवन है, ठीक है। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, ये फूड आइटम्स गिवन है यहाँ पर, मतलब रोटी और चपाती, ठीक है। और इनमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, आटा है, आटा और पानी मिलाते हैं हम, तो फिर उसको बेलन में बेल के फिर तवे पे वही जो है ना उसको गरम करके बना देते हैं। तो इसमें दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं, आटा और वाटर, राइट। अब ये दाल है, हेयर दाल है, इसमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस ये सब लगता है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट पेज हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम सेकंड पेज देखते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या मिलता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर द फूड, डिफरेंट फूड आइटम्स। हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन मिलते हैं जब हम कुछ खाने के आइटम्स बनाते हैं, ठीक है। ये डिस्कस करना है क्लास में कि या फिर डिफरेंट मिलते हैं या सेम ही होते हैं। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। अब जो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो खत्म हो गया। दूसरा है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। सोर्सेज मतलब जहाँ जहाँ से हमें जो जो मिलता है। इट में बी ईजी फॉर अस टू गेस, मतलब हमें गेस करना ईजी है, ठीक है। टेबल 1.2 में जो भी हम लिस्ट बनाएंगे, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू गेस। अब उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं, फॉर इंस्टेंस ये कहाँ से आते हैं, जी हाँ बिल्कुल प्लांट से, ऑफ कोर्स, राइट। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, मतलब जो गेहूं और चावल है इनके सोर्स कहाँ से हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स, मतलब आपने पैडी जो खेत होते हैं आपने वो देखे हैं, ठीक है। उनमें काफ़ी रोज होती हैं, रोज मतलब लंबी लाइंस होती हैं जो प्लांट्स की, ठीक है। उनसे हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं। ग्रेन्स मतलब अनाज के दाने होते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और वहाँ पर कुछ फूड आइटम्स होती हैं, मिल्क एंड एग और मीट के जैसे, जो एनिमल्स से हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिनके सोर्स क्या हैं, एनिमल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्स हैं, एग्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनका सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स है, ये हैन, ठीक है। तो ये इसकी सोर्स है एग की, मतलब एग हमें कहाँ से मिलते हैं, हैन से, ठीक है। तो सोर्स हो गया। अब ये टेबल 1.3 है इसके नीचे, चलो ये बाद में करेंगे। लेट्स डू द एक्टिविटी नाउ। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, और उनका मतलब जो पहले हमने फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई है उनको फाइंड आउट करेंगे कि दोज कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ही है, बनाने की कोशिश करनी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और ये टेबल है यहाँ पर 1.3, इसमें ये देखिए फूड आइटम है इडली। इडली के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे राइस है, राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। ऐसे ही उड़द दाल कहाँ से मिलती है, प्लांट से। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, पानी से, फ्रॉम द सी वाटर, समथिंग लाइक दैट। और पानी कहाँ से मिलता है, तो ये सब हमने ना ये सोर्सेज लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। चिकन करी बनती है तो वो उनमें इंग्रेडिएंट्स ये सब हैं, और ये इंग्रेडिएंट किससे मिलता है, ये स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं, ऑयल, घी, ये वाटर कहाँ से, खीर हम बनाते हैं तो ये सब कहाँ कहाँ से मिलता है, ये आपने करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक एग्जांपल गिवन है जो हमने पहले किया था कि खेत में, फील्ड्स मतलब खेत रहे, ठीक है। फील्ड्स में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोज होती हैं, लंबी लाइंस होती हैं, इनको रोज और कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपको दी हुई है डायग्राम बना के। और ये ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जो फसल यहाँ उगाते हैं उसके बाद जो अनाज वगैरह होता है उनको ऐसे इसमें डाल के, थैलों में डाल के भर के
बेचने के लिए लेके जाते हैं या फिर स्टोर करने के लिए लेके जाते हैं, तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब ये गिवन है कि हम क्या कंक्लूड करें। कंक्लूड होता है रिजल्ट निकालना, ठीक है। एक्टिविटी 3 से हमने क्या रिजल्ट निकाला। अब रिजल्ट क्या निकाला है, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड एंड इंग्रेडिएंट्स। जो प्लांट्स हैं वो फूड और इंग्रेडिएंट्स, जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे अनाज हो गया है ना, सिरल्स, दालें होगी, सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब के सोर्सेज हैं कौन, प्लांट्स। यानी प्लांट से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। और ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ, एनिमल्स प्रोवाइड अस विद द मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Cows, goats and buffaloes are some common animals. Common मतलब आम है कि हम ये सब जो जानवर हैं इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, कर्ड यानी दही, मक्खन, क्रीम, है ना, ये सब यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसको यूज करती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, मतलब कुछ और एनिमल्स के नाम आप बता सकते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। बिल्कुल, बहुत सारा है, ठीक है। गोट भी हमें देती है, और पिग का भी जो मिल्क होता है वो कुछ कंट्रीज में यूज़ किया जाता है। अब ये प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड, मतलब खाने के तौर पर। इन सब दोनों चीज़ों का, प्लांट पार्ट्स का भी यूज़ करते हैं हम लोग, और एनिमल के प्रोडक्ट्स का भी यूज़ करते हैं एज अ फूड। अब प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब प्लांट जो एक सोर्स ऑफ फूड है ये तो हमें पता है, लेकिन कौन सा पार्ट ऑफ अ प्लांट जो है, कौन सा हिस्सा प्लांट का हम यूज करते हैं एज अ फूड। मैनी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिनके पत्ते वगैरह निकलते हैं, ठीक है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम, किसी का हम फ्रूट खाते हैं, किसी के पत्ते खाते हैं, ठीक है, किसी की रूट्स खाते हैं, किसी की स्टेम खाते हैं किसी प्लांट की, और किसी किसी के हम फूल खाते हैं। सो हाउ एवर, हैव यू एवर ईटन पंपकिन, कद्दू कभी खाया है आपने, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, अब पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब पहेली जो है वो जानना चाहती है कि कुछ फूड ऐसा भी है जिनका सोर्स जो है, यानी ना तो प्लांट हो ना एनिमल्स हो, कुछ और हो। विल फाइंड करेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। अब इसके बाद टेबल 1.4 गिवन है हमें। ये प्लांट के पार्ट्स एज अ फूड है। ब्रिंजल करी हमें कहाँ से मिलती है, ब्रिंजल से, ठीक है। और चिली जो है एज अ स्पाइस यूज़ होता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, तो ये सब है, ठीक है। और इनके भी फिर इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, मतलब कहाँ से हमें मिलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या है। वेल, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डायग्राम है। यहाँ पर डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। डिफरेंट एडिबल, एडिबल एक्चुअली वो वर्ड है जो यूज़ किया जाता है, जो चीज़ हमें खाने लायक होती है उसको हम एडिबल बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। डायग्राम बनाइएगा अपनी नोटबुक में, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और आगे भी ये काफ़ी 9th 10th तक, 11th तक जो बायोलॉजी वगैरह लेते हैं तो उनमें काम आता है। 10th तक तो ये यूज़ होता ही ऑलमोस्ट, तो इसको अच्छे से बना के और याद कर लेना चाहिए कि फ्लावर किसको कहते हैं, फ्रूट क्या है, स्टेम किसको कहते हैं, जो लंबी वाली डंडी होती है इसको स्टेम कहते हैं, ये पत्ते हैं, पत्तों को लीफ कहते हैं। नोड जो न्यू बॉर्न होता है, ठीक है, उसको इंटरनोड, ये बीच की टहनी होती है जो सेपरेट हो जाती है। फिर बड कहाँ पर है, तो ऐसे ही। और ये प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, शूट होती है जो बीच वाली मेन रूट होती है। तो ये सब रूट सिस्टम है, ठीक है। और ये शूट सिस्टम है, देखिए सीधा हो गया, तो दिस इज शूट सिस्टम, ठीक है। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स, मतलब पंपकिन के, कद्दू के पत्ते जो हैं वो कभी आपने राइस में पेस्ट किया है और फ्राई किया है, कभी ट्राई करना।
सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 या उससे ज़्यादा एडिबल जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। एडिबल मतलब खाने लायक, ईटेबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड, मतलब ये जो मस्टर्ड प्लांट है इसके सीड्स हमें ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, ठीक है, और जो इनके पत्ते होते हैं वो एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं। तो जो मस्टर्ड प्लांट होता है ना, उसकी 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक तो उसके सीड्स यूज़ करते हैं जिनसे ऑयल निकलता है, और उनके पत्ते एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। तो ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। क्या आप सोच सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट के आर यूज्ड एज अ फूड? बिल्कुल। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, मतलब और एग्जाम्पल सोचिए इसके बारे में। तो यहाँ पर ये पेज भी हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये टेबल आपने पूरा करना है, टेबल 1.4, इसको फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब ये डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, मतलब जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उन प्लांट्स के जो पार्ट्स है ना, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको टेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि वो एडिबल है या नहीं है, मतलब ईटेबल है या नहीं है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो है, अब ये देखिए लास्ट लाइन यहाँ पर गिवन है वेरी क्लियरली, ठीक है। सम प्लांट्स जो है वो पॉइजनस हो सकते हैं, पॉइजनस मतलब जहरीले भी हो सकते हैं, इसीलिए डोंट ट्राई ईटिंग अननोन प्लांट्स। ओके, नाउ फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स जो हमने लिस्ट बनाई है टेबल 1.3 की, उनमें से दोज आइटम्स को चूज करो, दोज इंग्रेडिएंट्स को जो प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये प्लांट्स के कौन से पार्ट हैं, आइडेंटिफाई करो, लिस्ट बनाओ, बस ये सब, ये एक्टिविटी 1.4 है, ठीक है। ओके अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। ट्राई सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। जो मूंग और चना है इनकी कुछ ड्राई जो सीड्स हैं वो यूज़ करके देखिए। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स बनाओ इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, मतलब छोटे कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो ना, फिल्ड विद वाटर, ठीक है, और उसको भर के और बीच में कुछ इनके सीड्स डाल के इनको छोड़ दो। लीव दिस असाइड मतलब कुछ अलग करके रख दो एक दिन के लिए। अगले दिन आप देखोगे, क्या देखोगे, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, मतलब पानी गिरा दो, और देखो कि लीव द सीड्स इन द वेसल, मतलब उस पौधे को वहीं छोड़ दो। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ, उसको गीले कपड़े से लपेट दो, एंड सेट असाइड, उसको अलग करके रख दो। उससे अगले दिन डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, क्या आप सीड्स में कुछ चेंज करते हैं? देखिए ये सीड्स हैं, ठीक है, और ऐसे आपने इस कंडीशन में आपने इनको रैप किया था, पानी बर्तन में रखा था, फिर रैप किया था, फिर कपड़े से और इनको अलग करके रखा था, और बाद में ये ऐसे इस फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इनकी जो रूट सिस्टम होती है ना, उनसे मतलब रूट डेवलप होती है और शूट भी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। फिर अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द, मतलब कुछ सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रक्चर जो होता है वो उग जाता है। और इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, स्प्राउटेड होता है फटना, मतलब वो जो सीड्स होते हैं वो फट के उनके फिर आगे डेवलपमेंट होती है, मतलब जीवन में आ जाते हैं वो। स्प्राउटेड मतलब फट के आगे फिर रूट और शूट दोनों डेवलप होती हैं, उससे बढ़ने लगती हैं, तो उनको स्प्राउटेड बोलते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आया तो जो है वॉश करिए सीड्स को पानी में एंड ड्रेन द वाटर, और उसको एक और दिन के लिए रख दीजिए, ठीक है। यू विल गेट द रिजल्ट। एक और दिन के लिए इसलिए रखने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता, रखिए, ठीक है। किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 2 दिन लगते हैं, कोई बहुत तेज़ होते हैं और कुछ बेचारे मेरी तरह स्लो होते हैं, तो फिर उनको टाइम ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चने हैं, ठीक है, जिसको हम काला चना भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में ग्राम्स है। तो ये ऐसे ही होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब ये इनको हम प्रोसेस में लाएंगे, गीला करेंगे, गीले कपड़े में रखेंगे, एक दिन के लिए भिगो के रखेंगे, तो ये ऐसे बन जाएंगे। और इनके ये देख सकते हैं आप, ये वाइट वाइट निकला हुआ पूरा, ठीक है। ये इनके रूट्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, ठीक है, और शूट भी है, तो हमें ऐसा मिलता है। द नेक्स्ट डे सी इफ द रूट्स हैव स्प्राउटेड, मतलब नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कि सीड्स जो हैं वो स्प्राउट हुए हैं या नहीं हुए।
आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इनको धोने के बाद आप इनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, मतलब इनको उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, मतलब इनमें थोड़ा मसाले वगैरह डाल लो हल्के हल्के, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। Now do you know why honey comes from where honey comes and how it is produced? क्या आपको पता है कि जो शहद होता है, हनी होता है, वो कहाँ से आता है और वो कैसे हमें प्रोड्यूस होता है, हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसे। हैव यू सीन अ बी हाइव? बी हाइव, हाइव का मतलब छत्ता होता है, बी का मतलब मक्खी होती है। कौन सी मक्खी? अरे फ्लाई नहीं, घर वाली मक्खी नहीं, शहद वाली मक्खी, ठीक है, जिसको हनी भी बोलते हैं, वो वाली शहद वाली जो मक्खी होती है वो बी, और ये हाइव छत्ता होता है, बी हाइव। वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जहाँ पर जो बीज होती हैं ना वो भिन्न भिन्न आती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर जो स्वीट जूस होता है पौधे का, फ्लावर का, वो स्वीट जूस वो चूसती रहती हैं, उसको नेक्टर कहते हैं, ठीक है, और वो कलेक्ट करती हैं और उसे कन्वर्ट करती हैं। अब उसे किस चीज़ में कन्वर्ट करती हैं, आइए देखते हैं आगे। इनटू हनी, उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में, ठीक है, और उसे स्टोर करते हैं अपने छत्ते में जाके, उसको स्टोर कर देते हैं हाइव में, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो ये फ्लावर्स होते हैं इनके और इनका जो शहद होता है वो अवेलेबल होता है साल के कुछ टाइम के लिए, ठीक है, हमेशा नहीं होता। बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज, बीज जो हैं ये नेक्टर जो है ना उसका फूलों का जो रस चूस के लेके आते हैं, तो इनको स्टोर करते हैं, ठीक है, फॉर देयर यूज ऑल थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल उसको यूज करने के लिए रख लेते हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, और जब हमें ऐसा कहीं भी छत्ता मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, उनका छत्ता तोड़ देते हैं और उसमें से जो शहद होता है वो हम चुरा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट, अब यहाँ पर तो ये सेक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जानवर जो हैं वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, आपके पास कोई कैटल या पेट होगा, पालतू जानवर होगा जिनकी आप केयर करते हैं, रखते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, मतलब ये सब जानवर आप रखते हैं, या नहीं भी रखते तो आपके फ्रेंड्स, दोस्त लोग, ये वो सब काफ़ी जने रखते हैं, ठीक है। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, मतलब आपको पता ही होगा कि वो जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। जैसे डॉग है, डॉग कुछ डॉग मीट भी खाते हैं, चपाती भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, और कुछ स्पेशल उनके लिए पेडिग्री है वो सब लेके आते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ऐसे ही हमें बाकी जानवर्स का भी पता ही है, काउस का, बफेलोज का, गोट्स का हमें पता ही है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, तो क्या आपने किसी स्क्विरल को यानी गिलहरी को वॉच किया है कि वो क्या खाती है, पिजियन क्या खाता है, चिपकली, लिजर्ड छिपकली क्या खाती है, और कोई स्मॉल इंसेक्ट जो छोटा मोटा कोई कीड़ा होता है वो ठीक है, वो क्या खाता है एज अ खाने में, ठीक है। ये आपने मतलब ऑब्जर्व करना है, कोशिश करिएगा ऑब्जर्व करने की। अब इसके बाद एक्टिविटी 6 है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, ये टेबल 1.5 गिवन है। इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर एनिमल्स देखिए, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, और इनका फूड भी लिखा है, फूड जो एनिमल्स ईट करते हैं। अब जैसे बफेलो है वो क्या क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स, ये सब खाती है। कैट क्या खाती है वो भी गिवन है। बाकी का ये आपके लिए छोड़ा है कि आप इसको फिलअप करिएगा, ठीक है, ओके। द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। नाउ फिल, मतलब ये मैंने आपको बता ही दिया कि बाकी का आपने फिलअप करना है। अब यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 7 शुरू होती है। दोबारा देखिए, यहाँ पर पहली लाइन बोल रही है कि दोबारा देखो टेबल 1.5, और जो एनिमल्स हैं उनको ग्रुप करो, किसमें ग्रुप करो, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको अलग करो, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स करो, और प्लांट प्रोडक्ट्स जो खाते हैं उनको ग्रुप 1 में कर दो, और जो अब इनको जो ग्रुप 1 वाले हैं यानी जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। हर्ब्स, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये हर्ब्स जो है इसी से डेवलप हुआ है हर्बीवोरस, राइट।
देयर आर सम एनिमल्स, यहाँ पर कुछ एनिमल्स और भी हैं, विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला टेबल आपने फिल करना है। जैसा कि मैंने बोला है पहले कि एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, देन यू करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन मज़े से करिएगा, डिप्रेशन से बिल्कुल नहीं करिएगा। और इस चैप्टर के एंड में आई विल टेल यू कि ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए क्या करना है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए पहेली क्या कह रही है। पहेली कह रही है, पहेली वांट्स टू नो वेदर वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स, कि आप जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको आप कहाँ प्लेस करोगे इस टेबल में, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में, या फिर ओमनीवोर्स में, ठीक है। वाइल फिलिंग टेबल 1.6, इस टेबल को 1.6 को फिलअप करने के टाइम पे आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखोगे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पहेली। तो उम्मीद है आप उसकी हेल्प करेंगे ज़रूर, ठीक है। नाउ वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस, हमारे में से बहुत हम में से ही होते हैं, who do not get sufficient, what sufficient क्या नहीं मिलता, फूड। हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा खाना यानी भरपेट खाना नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, हमें वो तरीके ढूंढने चाहिए कि हमारी जो कंट्री है हिंदुस्तान हमारा, इसमें ज़्यादा खाना कैसे उगाया जाता है। दैट विल नॉट बी एनफ, फिर भी ये ज़्यादा नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड द वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू वन ऑफ अस। ज़्यादा खाना कैसे तैयार हो ये, और फिर वो खाना जो तैयार हो प्लांट से वो सब, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत आसानी से कैसे पहुँचे। तो दिस इज़ दे आर आस्किंग फॉर द कंक्लूजन। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स गिवन हैं, ये पॉइंट्स हैं एक्चुअली। कीवर्ड्स ना जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स ज़रूर कर लेनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं आप बताऊंगा कि मार्क्स कैसे ज़्यादा आ सकते हैं। तो देखिए आपको एक तो इसकी हिंदी आनी चाहिए, पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है, क्या क्या सामान है पूरे चैप्टर में, वो सब आप अच्छे से कर लेना इसकी हिंदी। तो और दूसरा इनकी चेकलिस्ट बनाइएगा, ये जैसे कीवर्ड्स हैं इनमें से और भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनेंगे उन सब की लिस्ट बनाइएगा, उनके फिर नोट्स बनाइएगा और याद करिएगा अच्छे से। मतलब रोट लर्निंग नहीं करना है, इनको अच्छे से समझ लेना है और अपनी लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में अपने आप एफर्ट करके इनकी डेफिनेशन करिएगा, एग्जांपल्स करिएगा। तो फिर आपको 99.5 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ये चैप्टर की समरी है, ठीक है, ये भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस की तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू, समरी समझ लेते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन, यानी बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होते हैं। फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग तरह का फूड खाया जाता है। तो ये चीज़ जो फूड खाने वाली है ना, इंडिया के अलग अलग प्रांतों में, स्टेट्स में, रीजन्स में, इलाकों में, है ना, ये काफ़ी तरह का अलग अलग फूड खाया जाता है। तो इसमें काफ़ी अलग अलग है, मतलब वेरिएशन है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स, मतलब जो हमारे खाने का मेन सोर्स है वो तो प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं, नो डाउट। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, अब ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स की डेफिनेशंस दी हैं, देखिए, ठीक है। एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ओनली प्लांट्स खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। और एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। और जो एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये भूलिएगा मत। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। अगर किसी को नहीं आता, मैंने पहले भी बोला है कि ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new chapter. Till then, bye bye.